हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आप लोग के द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि सर जो नए नियम आया है बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत उस बारे में बताइए। और जो अभी भर्ती चल रहा है यानी कि सीएसबीसी जो अभी कांस्टेबल की भर्ती कराता है, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है या स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत जो भर्ती आएगा उसका ये सिलेबस है जो बताया जा रहा था। देखिए, वीडियो जब मैं बनाया था शुरू दिन ही देखिएगा लाखों लोग अभ्यर्थी ने देखा था। मैं उसमें ही क्लेरिफाई कर दिया था जब भी लाइव आया था कि ये आप लोग भर्ती के लिए नहीं है, स्पेशल ब्रांच बनाया गया है, अलग कैडर बनाया गया है, क्लोज कैडर है, उसी के अंतर्गत भर्ती होगा, प्रमोशन होगा। ये सभी प्रक्रियाओं के बारे में मैं बताऊंगा। जो अभी कांस्टेबल की जो पेमेंट है वहीं सेम आपको कुछ थोड़ा से अधिक या देखने को मिल सकता है आपको। हाँ, फैसिलिटी देखने को आपको मिलेगा, प्रमोशन कैसे होगा ये सभी जानकारी आपको मिलेगा। कितने एज तक लोग फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन फॉर्म भर सकता है। लड़कियों के लिए फिजिकल में क्या प्रावधान है, फिजिकल हटा दिया गया है, क्या है, सभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको पहले बता दूं कि स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत जैसे ही चुनाव खत्म होता है आपको नई भर्ती देखने को मिलेगा। सभी जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिस है ये, और जो जानकारी मिला है मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि ये विशेष शाखा क्या होता है। तो स्पेशल ब्रांच या विशेष शाखा जो स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मान लो कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है, उसके लिए स्पेशल बना दिया जाता है। जैसे कि एसआईटी के नाम आप लोग अक्सर सुनते होंगे ना, वो भी स्पेशल ही बनाया जाता है किसी भी जांच करने के लिए। और जैसे जैसे आप देखिएगा कि कंप्यूटर के ज़माना है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अलग अलग तरीके से फ्रॉड भी हो रहा है, अलग अलग तरीके से आपको केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ये इसमें अच्छे से काम हो पाए, इसका आपको बात 2021 से ही चल रहा था, 2021 से चल रहा था। लास्ट 2021 में देखिएगा नोटिस भी आया था, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन अभी इसके नियम बन रहे थे, बीच में सरकार बदला भी, तो नियम जो बन रहे थे वो पेंडिंग में चला गया। लेकिन इस बार आप देखिएगा कि ये कुछ दिन पहले यानी 15 तारीख को ही ये पूरी तरीके से नियम बन चुका है। अब ये भर्ती कौन कंडक्ट कराएगा, सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे, यानी कि एक एक जानकारी आपको जो स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के अभी जो आपको चल रहा है प्रक्रिया, जिसके एग्जाम भी कैंसिल हुआ है, या इसके अंतर्गत जो आएगा बहाली, जैसे कि बीएमपी का आता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो बहाली आता है, रेलवे में आपको जो आपको आता है, ये सभी बहाली आपको वही है सिलेबस, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये वाला किया गया। और इसमें आपको देखिएगा कि फिजिकल के भी बारे में जानकारी दिया गया है कि लेकिन फिजिकल इसमें नहीं है, मेरिट जो बनेगा रिटन पर बनेगा। सो एक एक डाउट जो उत्पन्न होता है उसे मैं क्लियर करता हूं। छोटा नहीं वीडियो होगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक, जो जानकारी मिला है। क्योंकि जल्दीबाजी में वीडियो बनाना बड़ा ये चीज होता है। आप लोग बार बार बोल रहे थे कि सभी जानकारी इसमें पता कर आप बताइए, तो सभी जानकारी कैसे काम करना पड़ता है, क्या काम में छुट्टी मिलता है, एकदम मिलता है। आपको आराम से काम करना पड़ता है, 24 घंटा आपको दिमाग नहीं लड़ाना है, छुट्टी मिलता है, पढ़ने का समय मिलता है, सब चीज़ मिलता है। और प्रोफेशनल जॉब समझो इसे, कांस्टेबल लेवल तक ही, लेकिन प्रोफेशनल जॉब समझो, बेहतरीन जॉब है। मिले भी कुछ लोगों से जो अभी ऐसा नहीं है कि अभी स्पेशल ब्रांच नहीं है, स्पेशल ब्रांच है, लेकिन इसे अलग कैडर बना दिया गया। अब इसका डायरेक्ट भर्ती कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक। तो चलिए मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिखा गया है स्पेशल, आपको जो न्यू भर्ती आएगा ये आपको 2024 में ही देखने को मिलेगा, आपको चुनाव जैसे ही खत्म होता है लोकसभा का। और अभी देखिएगा बीपीएससी भी अपना जो एग्जाम लेने वाला था वो भी पोस्टपोन्ड किया, और यूपीएससी भी अपना पोस्टपोन्ड किया। तो एग्जाम के आपको जो होता है ना चुनाव के दौरान, जो 7 फेज में होने वाला है लोकसभा का चुनाव, इसके दौरान देखिएगा बहुत से एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड किए गए हैं। सो बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले भी अभ्यर्थी अपना तैयार रहिएगा, एग्जाम के आपको तैयारी करते रहिएगा। आपका जरूर एग्जाम होगा, आपको चुनाव बाद लोकसभा का, ठीक। ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसे भी याद रखिएगा। सो स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत ये होगा। वेतन में आपको देखिएगा लगभग आपको 35,000, मतलब काट कूट कर आपको यही 32 से 35,000 के बीच में रहेंगे, आपको वेतन मिलते रहेंगे। अच्छा जॉब है, बेहतरीन है, और ये आप समझिए कि बस कांस्टेबल नाम है, बाकी सब चीज बेहतरीन है। चलिए मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। ये अधिसूचना जो आया है, और ये देखिएगा कि जो कुछ बदलाव किया गया है, ये संक्षिप्त नाम इसका क्या रखा गया है, तो ये है बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही, यानी ये सिपाही होंगे, कांस्टेबल होंगे विशेष शाखा के अंतर्गत। और ये इसमें आप देखिएगा कि जो नियम है, नियमावली 2024 कही जाएगी, यानी ये नया नया नियम है। ये संपूर्ण बिहार पर लागू होगा, तत्काल प्रभाव से प्रभावित होंगे, यानी कि तत्काल प्रभाव से। और आपको बोल भी दिया गया है कि चुनाव के बाद ये भर्ती देखने को आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब परिभाषा इसमें क्या है, कैसे क्या है, जो जानकारी आप लोग के लिए जरूरी है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो ये गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षी शाखा के अंतर्गत आएगा, जैसे आप लोग का बिहार पुलिस आता है, ठीक। तो ये आप जानते हैं गृह विभाग। सिपाही की नियुक्ति पदाधिकार से अभिप्रेत है कि पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे, यानी नियुक्ति करने के अधिकारी होंगे पुलिस अधीक्षक स्तर के आपको अधिकारी होंगे, ठीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विशेष शाखा के अंतर्गत है। अब ये सबसे पहला जो आपका नियुक्ति होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आपका डायरेक्ट भर्ती होगा वो सिपाही का होगा।
सिपाही से आप प्रमोशन कर कर जा सकते हैं हवलदार, और हवलदार से आप जा सकते हैं यहाँ पर देखिएगा पुलिस सहायक और निरीक्षक यानी एसआई तक आप लोग जा सकते हैं। ये आपका प्रमोशन रहा, प्रमोशन भी ठीक ठाक है। 6 साल में आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। 6 साल तक बाहर वाले कैडर यानी कि जैसे अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल जो भी है इनको जो लिया जाता है स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत, इनको ही लिया जाएगा और प्रमोशन भी इन्हीं का 6 साल के अंतर्गत अगर करना होगा तो आगे बढ़ाकर इस ब्रांच में किया जाएगा। वो सभी जानकारी मैं आपको एसआई वाला भी स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत बता रहा था तो उसमें भी बताया था। आप लोग के दिमाग में सबसे पहले ये सवाल चल रहा होगा, उससे मैं डाउट को क्लियर करता हूँ कि कितना भर्ती देखने को मिल सकता है। देखो इसमें इतना नहीं है कि 20,000 भर्ती आएगा, 10,000 भर्ती आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि शुरुआती समय में फॉरेस्ट गार्ड वाला जो भर्ती पहले बीएसएससी कराता था सीएसबीसी को दे दिया गया, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड से अच्छा खासा भर्ती आएगा। कांस्टेबल में शुरुआती भर्ती आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक। और ये हर साल आपको देखने को मिलेंगे, यानी अप्रैल में अपडेट दे देना है, हर साल रोस्टर बना देना है, तो हर साल देखने को मिलेंगे। कुछ आपको कम कुछ बेसी आपको देखने की भर्ती मिलेंगे। लगातार 6 साल तक तो आपको देखने को मिलेगा, इसे बात आप लोग विश्वास में बना कर रखिए, 6 साल तक देखने को मिलेगा, ठीक। अब ये जो है इसका जो क्या है क्वालिफिकेशन, इसमें क्या कौन फॉर्म भर सकता है, तो चलो इस बारे में भी हम जानकारी दे देते हैं। एक्यूरेट अभी पद बताना, क्योंकि अभी जो भी जानकारी मिला अभी एक्यूरेट कोई पद नहीं बता सकता। जो एक्यूरेट पद आपको आएगा ये सभी जानकारी आपको जो दे दिया है डीजीपी के देखरेख में दे दिया गया है, और ये जो कंडक्ट कराएगा भर्ती वो आपको गृह विभाग से जाएगा कि इतना भर्ती करना है सीएसबीसी के पास, सीएसबीसी अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा, यानी कि इसका भी एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, सीएसबीसी कंडक्ट कराएगा, ठीक। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें निकाल सकता है, इसका थोड़ा अलग बनाएगा। इसलिए मैं बताया हूँ कि जो ये सिलेबस है इसके अनुरूप आपको तैयारी अभी से आपको मतलब तैयारी करते रहना चाहिए। वैसे आपको निरंतर तैयारी करते रहते हैं, मुझे पता है कोई रेलवे का, कोई एनटीपीसी का, कोई आपको टेक्नीशियन का, कोई आरपीएफ का भी आ रहा है भर्ती, यानी आप लोग तैयारी करते रहते हैं, बट मैथ रीजनिंग अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर समझिए बहुत आपको मतलब गलत कर रहे हैं, ठीक। दोनों पेपर में, एक पेपर में मैथ है, एक पेपर में रीजनिंग है। फर्स्ट पेपर में आपको रीजनिंग है और सेकंड पेपर में मैथ है, और दोनों का वैल्यू लगभग देखिएगा बराबर हो जाता है। सेकंड पेपर में बिहार स्पेशल भी है, यानी बिहार स्पेशल का मैं पहले से आपको लेक्चर अपलोड कर रखा हूं, वो भी देख सकते हैं, या अपडेट कर मैं आपको अपलोड कर दूंगा तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक। ये आपको देखिएगा कि सभी इसमें आपको नियुक्ति भी डायरेक्ट हो रहा है। आप देखिएगा कि प्रमोशन भी होगा इसमें, यानी 6 साल के बाद आप देखिएगा कि इसी कैडर के अंतर्गत जितने भर्ती किए होंगे, जैसे सिपाही 6 साल के अंदर वो आपको हेड कांस्टेबल बन जाएगा कांस्टेबल से, तो वो आपको 6 साल में आपको फिर से प्रमोशन होने शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये कौन करेगा, यहाँ देख सकते हैं कि चयन पर्षद यहाँ पर के अनुशंसा पर भर्ती की जाएगी, सीएसबीसी जो है आपको, तो वो आपको यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि चयन पर्षद जो अनुशंसा करेगा उसके अनुसार, ठीक। तो और जो जानकारी है मैं थोड़ा थोड़ा आपको जो जॉब के लिए देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष, यहाँ पर देखिए तो ये देखिए यहाँ पर एक चीज, प्रत्येक वर्ष फर्स्ट यानी 1 अप्रैल को स्थिति के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा नियमानुसार समग्र में सिपाही के रिक्त पदों की संख्या के आधार पर कोटिवाई गणना कराएंगे और पुलिस महानिदेशक बिहार से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु कार्रवाई करेंगे। यानी हर साल 1 अप्रैल को आपको देखने, शुरू में आप देखिएगा कि लगातार ये भर्ती देखने को मिलेगा, बाद में क्या होगा उस बारे में मैं अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, ठीक। यानी बाद में क्या होगा आप लोग भी जान रहे हैं। तो समग्र में सीधी भर्ती के लिए आप देख सकते हैं सीधी भर्ती हो जाएगा, आपको सिपाही के पद पर होगा, और यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी का चयन केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक द्वारा चयन पर्षद के विहित निर्देशन प्रपत्र यानी प्रोफार्मा में एक अधियाचना भेजी जाएगी जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लेखित होगी। जो जैसे अभी क्या हो जाता है, अभी आपको से प्रक्रिया अपनाया जाता है, सीएसबीसी को आपको भर्ती भेजा जाता है, वो कैटेगरी वाइज वो फॉर्म निकाल देता है, फॉर्म एक्सेप्ट करता है, फिर एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, सेंटर बुक होता है, फिर आप लोग का सेंटर पड़ता है, अब एग्जाम देने जाते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल होता है। अभी के जो डायरेक्ट जो भर्ती होते हैं वो आप फिजिकल पर आपको मेरिट बनता है, लेकिन इसका जो बनेगा वो आपको रिटर्न पर बनेगा। अब रिटर्न पर बनेगा तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना सीरियस मैटर है, कितना आपको बेहतरीन जॉब है, आपको इसी से आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक। शुरुआती समय में कुछ जो वर्क है वो बढ़ेगा, लेकिन बाद में समय में आपको ये डायरेक्ट जो जिला पुलिस होते हैं उससे आपको अच्छा लगेगा। इसमें शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता सेम है, आपको इंटरमीडिएट है यानी 10+2 है, यानी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र में देखिएगा, उम्र आपको उम्र के बारे में बड़ा डाउट उत्पन्न हो रहा है। उम्र क्या, मेरे हिसाब से मैं जो बता रहा हूं, उम्र आपको शुरू में हो सकता है कि कुछ छूट मिल जाए, लेकिन वो भी अभी जो जानकारी वो भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक ना। आपको उम्र वही होगा, जनरल का 18 से 25 होगा, बाकी 2 साल का छूट मिलता है आपको बीसी कैटेगरी में। ईबीसी कैटेगरी में फिर देखिएगा कि 3 साल का छूट आपको जो देखने को मिलता है, आपको जैसे सेंटर स्तर पर 3 साल का छूट मिलता है, ऐसे तो बिहार में 2 ही साल का छूट देता है बीसी में।
क्योंकि बीसी में आपको बीसी 1 बीसी सेकंड हो जाता है बिहार में। अब जो है एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं कि मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए समय समय पर विहित किया जाएगा। यानी सिपाही पद के लिए जो समय समय पर नियम बनाया जाता है, जो मापदंड होता है वही आपको देखने को मिलेगा। वही एज भी आपको सेम देखने को मिलेंगे, कोई इसमें आपको ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा एज आपको मिल जाएगा। ठीक, अब ये चीज आपको देखने में है कि पुलिस महानिदेशक बिहार से प्राप्त अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय चयन परिषद रिक्तियों के व्यापक रूप से परिचालित होने वाले समाचार पत्र, यानी अपने वेबसाइट पर भी बताएंगे, समाचार पत्र के विज्ञापन भी देंगे, इससे आपको जानकारी मिलेगा, हम भी आपको बता देंगे जब भी आएगा। अभ्यर्थी की परीक्षा फीस जो कि केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती द्वारा नियत किया जाएगा, यानी कि नियत इनके द्वारा किया जाएगा कि कितना फॉर्म में भरने में पैसा लगेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन विहित पत्र में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। ये देखिए, ये साफ साफ लिखा गया है। अब कहिएगा सर जी कि ये कुछ डिले नहीं हो गया, एकदम डिले हो गया। 2021-2022 में मैंने आपको, मेरे स्टूडेंट होंगे तो जान रहे हैं कि 2022 में जो है मैंने जानकारी दिया था कि अगर सही तरीके से चलता रहा तो 2022 में आपको अप्रैल तक नियमावली बनकर आ जाएगा और 2022 लास्ट तक भर्ती देखने को मिलेगा। लेकिन बीच में ये एकदम ठंडा बस्ता में चला गया था। ठीक, ऐसा नहीं है कि नियमावली बनने में 3 साल लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ये तो आप लोग सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये ठंडे बक्से में चला गया था। लेकिन ये सपना था और प्रशासन में ये आपको बताया भी गया था कि बदलाव कर देते हैं तो अच्छे तरीके से और प्रशासन काम करने लगेगा उस तरीके से। लिखित परीक्षा जो होंगे आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा 10वीं स्तर तक हो, मतलब कि और इसके समकक्ष स्तर का होगा। 10th तक आपको 10th का सिलेबस फॉलो करना है। अभी जो बिहार पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं, सेम तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी इसमें क्वेश्चन आपको है, मेरिट में इंग्लिश भी क्वेश्चन डिसाइड करेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी लिखित परीक्षा नहीं होगा, लिखित परीक्षा में सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ध्यान समझ रहे हैं ना। यानी 4 ऑप्शन वाले होंगे, 2 पेपर होते हैं इसमें, 2 प्रश्न पत्र होंगे, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और आपको 90 मिनट का एक प्रश्न पत्र पर समय दिया जाएगा और आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे एक प्रश्न पत्र से और 100 अंकों का होगा। यानी कहने का मतलब ओवरऑल यहाँ पर देख लीजिए, नीचे की तरफ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये है आपका सिलेबस। सिलेबस को इस बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग, क्योंकि देखिए आप आरपीएफ की भी तैयारी कीजिएगा, कांस्टेबल का एकदम कराया जाएगा, एसआई का भी कांस्टेबल जो है आपको आरपीएफ में आएगा भर्ती, वो भी करिएगा। सो सेम सिलेबस आपको कहीं ना कहीं आपको वो जो पढ़ रहे हैं तो ये आपको फॉलो हो जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिए। वैसे बिहार पुलिस में तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश का आता ही है। अब देखिए वस्तुनिष्ठ जो फर्स्ट और प्रथम पत्र है 100 अंकों का होगा, इसमें 100 अंक होगा, आपको 100 प्रश्न होंगे और 90 मिनट, यानी कि आपको कितने समय मिलेंगे, 90 मिनट समय मिलेगा, यानी 1.5 घंटा का समय मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, यानी 1 घंटा में 60 मिनट तो 90 मिनट 1.5 घंटा का आपको समय मिलेगा। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें देखिएगा मात्र रीजनिंग 50 अंक का होगा, यानी 50 क्वेश्चन जो होगा रीजनिंग का होगा। तो अब झांका झांकी वाला जो है ना, इधर झांक लो उधर झांक लो, ये कर लो वो कर लो, झांका झांकी वाला काम खत्म हो जाएगा, बढ़िया से एग्जाम लेगा। एक बात ध्यान में रखना, स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत भर्ती हो रहा है, लोल ठोकरा कोई को नहीं ले जाना है। इसका जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग में भी अगर फेल हो जा रहे हैं तो बाहर कर दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग का पीरियड दिया गया है, अगर इसमें आप फेल होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि आपका जॉब वहीं पर खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और बराबर आपको ट्रेनिंग होते रहेंगे साल 2 साल में। इतना आप कान खोलकर सुन लीजिए, यानी कि आपको तैयारी करना पड़ेगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी बात है, कितना भी भर्ती आएगा इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है जो भी अभी स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत हैं कुछ लोग, वो बताते हैं कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, थोड़ा वर्कलोड कभी कभी बढ़ जाता है। अब देखिए अंग्रेजी व्याकरण बोध और अनुवाद, यानी इंग्लिश ग्रामर जो होता होगा, ट्रांसलेशन होगा, इसमें 30 अंक, यानी इंग्लिश ग्रामर से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंक का। ठीक, ये भी ऑब्जेक्टिव, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और हिंदी व्याकरण की इसमें आपको 50-20 यानी कि 20 क्वेश्चन हिंदी का, 30 क्वेश्चन इंग्लिश का फर्स्ट पेपर में, और 50 जो होगा वो आपको रीजनिंग का होगा। इसमें कोई जिक्के नहीं है, फर्स्ट पेपर में आपको हिंदी इंग्लिश आपको रीजनिंग ये आपको होगा और 90 मिनट का समय मिलेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना कम समय मिल रहा है। ठीक, और इसे हल्का में मत लीजिएगा, 90 मिनट ही समय देगा। फिर आपको सेकेंड पेपर भी होगा, ध्यान में रखिए, दोनों पेपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मेरिट बनेंगे। या सेकेंड पेपर में क्या होगा, तो इसमें भी 100 अंक का होगा, 100 प्रश्न होगा और इसमें भी आपको क्या होंगे, 90 मिनट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 90 मिनट समय मिलेगा, यानी इसमें भी 1.5 घंटा समय मिलेगा। अब इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन सामासिक आपको घटना, यानी 50 क्वेश्चन सिर्फ करेंट अफेयर और जीके साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में समान विज्ञान भी आता है, इसे मतलब इग्नोर मत कीजिएगा, साइंस भी आता है, यानी कि जीके जीएस और आपको करेंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित के आपके क्वेश्चन जो होंगे, मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन होंगे वो सभी 10th स्तर के होंगे, 30 क्वेश्चन होगा। यानी ये भी पेपर कहीं ना कहीं 90 मिनट जब समय दे रहा है 1.5 घंटा का, तो अगर 30 क्वेश्चन मैथ का डाल दिया तब समझो कि 1 मिनट भी अगर दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन होता है कि 50 सेकंड में 40 सेकंड में भी बन जाता है, लेकिन गोला भी तो भरना है ना, तो उसमें अगर दे रहे हैं तो आधा घंटा तो आपको कम से कम लग जाएगा मैथ बनाने में, आधा घंटा 45 मिनट, बाकी बचे हुए समय में आपको ये क्वेश्चन आराम से, यानी ये वाला पेपर अगर आप जीके ठीक ठाक रखें, मैथ ठीक है, तो ये वाला पेपर आराम से हैंडल कर लेंगे। इसके पहले वाला जो पेपर है 50 जो रीजनिंग है, उसमें आपको समय काफी देना पड़ेगा। ठीक, यानी कि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगा। बिहार सामान्य ज्ञान का 20 अंक होगा, बिहार जो समान होगा, ये जो ज्ञान होगा इसका 20 अंक होगा। अब आप लोग कहिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइए, तो मैं इसका आपको एक
आधार बनाकर दे दूंगा कि किस टाइप के पेपर आता है, अलग स्टेट में भी जो कुछ स्टेट में स्पेशल ब्रांच के भर्ती होते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक दो सेट आप लोगों को रिलीज कर दूंगा, मतलब टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा और आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। सभी क्वेश्चन 10th स्तर के होंगे और सबसे बड़ी बात एक ध्यान में रखिएगा, इसमें नेगेटिव है, यानी ये नहीं तुक्का मार का 100 में 100 प्रश्न आ रहे हैं, नहीं, इसमें नेगेटिव अच्छा खासा नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव है, यानी तुक्काबाजी नहीं चलेगा। 50-50 पर अगर 50 माने क्वेश्चन में 2 ऑप्शन पर लग रहा है कि यही दोनों में से हो सकता है, रिस्क ले सकते हैं अगर कम क्वेश्चन बना रहे हैं तो, ठीक। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन गलत होगा उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1/4 है। टोटल मिला लिया जाए तो 200 अंकों का पेपर आपका होगा, 2 पेपर होगा और इसी पर मेरिट बनेंगे। तो ये देख सकते हैं कि इसमें आपको लिखित परीक्षा में आप देखिएगा कि कम से कम 30%, जैसे अभी सिपाही में होता है वैसे 30% जो है मार्क्स आपको लाना पड़ता है। 30% अगर मान लीजिए फर्स्ट पेपर में आपने 25% लाया और आपको सेकेंड वाला पेपर में 90% ला दिया तो क्या आप पास है, नहीं पास है। यानी दोनों पेपर में 30% तो कम से कम लाना ही लाना है, यानी दोनों पेपर में 30% से कभी कम कट ऑफ किसी भी कैटेगरी में नहीं बनेगा, वो कोई भी कैटेगरी हो सब फेल हो जाएंगे, कम नहीं बनेगा। ये साथ आप ये चीज है, कट ऑफ का मतलब यही होता है। और फिर जो आपको होंगे उसको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अभी फिजिकल का क्या नियम होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है, ठीक, इसमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फिजिकल लिया जाएगा, बट वो फिजिकल आपको पासिंग होगा, जिस तरीके से दरोगा का पासिंग होता है उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अब 3 गुना कोटि से, यानी कि ये 3 गुना आपको रिजल्ट दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथा संभव 3 गुना आपको प्रत्येक कोटि में रिजल्ट दिए जाएंगे, यानी सीट जितना होगा उसका 3 गुना अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजल्ट आपको दिया जाएगा। जो आरक्षण है वो आरक्षण रहेगा, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, लड़के का 35 आपको 38 लगभग होता है, 35 ओवरऑल होता है, 3 आपको बीसी कैटेगरी के अंदर, यानी 38% आपको सीट आरक्षित रहता है, तो वो रहेगा ही रहेगा। शारीरिक मापदंड में आपका ऊंचाई होगा, वेट होगा, लड़कों के लिए चेस्ट होगा, ये सभी आपको मापदंड किया जाएगा जो अभी बिहार पुलिस में जैसे होता है, ठीक। अब मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली मेधा सूची, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मेधा सूची जो होगा ये मुख्य परीक्षा के आपको आधार पर ही तैयार किए जाएंगे। मेधा सूची का आपको जो निर्माण देख लीजिए, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा, आरक्षण कोटिवार तैयार किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची उनके स्थान पर अवधारण उनके जन्म तिथि के वरीयता के आधार पर होगा, यानी कि जिनका जन्म तिथि अधिक होगा उनको पहले आपको दिया जाता है ना मौका, आप सभी लोग जानते हैं। और जिनका मतलब मान लो हम भी ईडब्ल्यूएस के बीसी के अंतर्गत, मान लो बीसी के अंतर्गत 2 स्टूडेंट है, एक ए है और बी है, और दोनों का 60-60 मार्क्स आ गया, और इसका जो जन्म तिथि है ये 1997 है, लेकिन यहाँ पर मार्च में है, मार्च 1997 कोई भी डेट, और इसका जो है अप्रैल है, अप्रैल 1997 है, तो किसको वैल्यू दिया जाएगा, तो इसको मार्च वालों को, क्योंकि इसका एज ज्यादा हो गया। एक दिन में भी आपको दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा, एक दिन भी एज ज्यादा हुआ, बराबर हो गया इसी कैटेगरी के अंतर्गत, तो आपको दिया जाता है इसमें छूट कि जिसका एज ज्यादा होता है उसको। और ये एज वाला नियम जानते हो क्यों लाता है, कर्व करने के लिए कि इतना ही रिजल्ट दिया जाएगा, यानी इससे ज्यादा गुना रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, 3 गुना से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो ये इस आधार पर आपको बनेगा। 10वीं बोर्ड के आपको जो प्रमाण पत्र होंगे उसमें जो आपका नाम उल्लिखित होगा वो जानकारी, यानी जैसे फॉर्म भरोगे तो अच्छे से फॉर्म भरना होगा। मैं अभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों के पास एनसीएल नहीं है, अगर आप लोगों के पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो फिर बाद में रोने से कुछ नहीं होगा फायदा। अभी आप लोग ये सब बनवा लीजिएगा, अपना कैटेगरी का अपना एनसीएल, जो आपको एनसीएल बनता है बीसी और ईबीसी कैंडिडेट जो होते हैं वो अपना एनसीएल बनवा लीजिएगा, नॉन क्रीमिलियर जाइएगा ब्लॉक से बन जाएगा। और जो जनरल वाले अभ्यर्थी एडब्ल्यूएस लेते हैं वो एडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा, फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि कोई नहीं बताया था या कोई जानकारी नहीं दिया था। मैं देख रहा हूं कि सब लोग ये चीज बता देते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। अगर बाय द वे मान लो ये आधार पर आपको बाहर कर देता है तो पूरा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा, ठीक, यानी पढ़ा लिखा सब खत्म। चलो ये होगा आपका मेडिकल होगा, तो ये सभी जानकारी मैंने आपको जो भी इसमें जरूरी था वो दे दिया, और जिस पर एफआईआर है वो फॉर्म यहाँ पर साफ साफ दे दिया है। यहाँ देखिए, किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने, यहाँ ध्यान में रहो, अभी लंबित है यानी सुनवाई नहीं हुआ उस पर, आपको जेल नहीं भेजा गया, अभी कुछ नहीं, आपके मामला लंबित है, ठीक है, या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध, अगर दोष सिद्ध कर दिया गया कि आपको सजा दे दिया गया, तब पर भी आप ये नहीं भर सकते फॉर्म, यानी सब साफ यहाँ पर अयोग्य मान लिया गया है, यानी कि ये फॉर्म जब आएगा तो आप नहीं भर सकते। और मेरा बात मानिए, अगर आप लोग फॉलो करते हैं स्टडी मूड, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से रखिएगा कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये भर्ती देखने को आपको मिलेंगे, इतना तो आप जान लीजिए। अप्रैल 1 को अपना काम में लग जाएगा और जितना रोस्टर होगा क्लियर कर भेज दिया जाएगा, लेकिन नई भर्ती चुनाव के दौरान देखिएगा बहुत कम ही देखने को मिलता है, यानी मतलब ये हो जाता है कि प्रचार करने के लिए, बहुमत को अपने मतलब चुनाव को अपने पक्ष में लाने के लिए ये सब मना किया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तो आप जानते हैं कि ये सब मना किया गया है, ठीक, आचार संहिता जिसे आप बोलते हैं। इसमें आप देखिएगा कि सीधी नियुक्ति होती सिपाही की जो होगा बुनियादी परीक्षण, एक 270 आपको कार्य दिवस के होंगे, उनका व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अन्य गुप्तचर एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर पाठ्यक्रम जो होगा तैयार करते हुए पुलिस महानिदेशक बिहार पटना का अनुमोदन
उपरांत प्रशिक्षण कराया जाएगा। यानी कि आप जो गुप्तचर एजेंसी है भारत सरकार का, उससे आपको लिया जाएगा कि आपका प्रशिक्षण जो होगा, ट्रेनिंग जो होगा, वो किस नियम के अंतर्गत होगा, कैसे किया जाएगा। वो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से आपका ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराया जा रहा है। यानी कि अब स्पेशल ब्रांच के अंतर्गत जा रहे हैं तो कुछ स्पेशल ही आप होंगे, तभी तो इतना अच्छा सिलेबस पास कीजिएगा, फिजिकल दीजिएगा। हाँ, मेरिट जो बनेगा रिटर्न पर बनेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, नौ नियुक्त सिपाही नियुक्ति की तिथि से परिवीक्षा पर रहेंगे। यानी परिवीक्षा पर रहेंगे, यानी ये नहीं कि उनको हटाया नहीं जा सकता है। वो आपको समझिए कि पूरी तरीका से वो सिपाही अभी नहीं बने होते हैं, जब तक ट्रेनिंग फाइनल नहीं कर लेते हैं तब तक तो परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्षों की होगी, यानी 2 वर्ष के अंतर्गत अगर आपसे कोई गलती होता है तो आपको डायरेक्ट हटाया भी जा सकता है। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर, कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 1 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि का विस्तार किया जाएगा। परीक्षा अवधि में किसी भी समय सेवा योग्य नहीं पाए जाने पर इन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी पहली बार में एक बार आपको विस्तार किया जाएगा, एक बार छूट मिल सकता है, लेकिन दूसरी बार में आपका काम खत्म हो सकता है। यानी कि ये ट्रेनिंग का हाल है बबुआ, तो पढ़ कर जाओगे, बढ़िया से जाओगे तो अच्छे से करोगे। सिपाही समर में सेवा बुनियादी प्रशिक्षण पूरी होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने, साफ साफ दिया है विभागीय परीक्षा भी होगा, ठीक। तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने, परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने और संतोषजनक सेवा के आधार पर संपुष्ट किया जा सकता है। यानी कि सब ये आपको अंदर की बात है, पहले भर्ती ले लो। यानी कि पहले आपको ये चीज़ होना चाहिए, भर्ती में आपका नाम आना चाहिए, मेरिट लिस्ट में, सब चीज़ कर लो, ठीक। यानी जो लड़कों का आपको जो ये चीज़ होगा कि हमारा तो उम्र ही नहीं है, हम लोग कैसे किया करेंगे, क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर आपको जो अंदर जाइएगा तो उसमें आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और फिर उसके बाद जाँच किया जाएगा किसका, तो कंप्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग पीरियड में ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा। यानी आपका काम कंप्यूटर से संबंधित होगा, जो साइबर फ्रॉड होते हैं, साइबर अपराध होते हैं, ठीक। कॉल पर उगाही होता है, किसी को ठग लिया जाता है, बैंक में पैसा निकाल लिया जाता है, ये सब आप काम करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ देखिएगा, ये सभी आपको वही जानकारी दिया गया है, कैसे ट्रेनिंग होगा, कैसे प्रमोशन होगा। और ये देख सकते हैं कि 15 मार्च को ये सब नियम आ चुका है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नियम आ चुका है, दोनों ने पीडीएफ में डाल दिया था। आप लोग के द्वारा डिमांड पर ये बोला गया था कि सर इस पर एक स्पेशल बनाइए, तो स्पेशल वीडियो स्पेशल ब्रांच के लिए मैं बना रखा, ये देख लीजिए। तो ये जो वीडियो है, और इसमें मैंने एक एक चीज़ आपको बता दिया कि उम्र अभी कोई डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जैसे सिपाही का उम्र होता है वैसे सिपाही का उम्र के लिए होगा। इसमें उम्र की छूट के लिए हम लोग बात करेंगे, क्योंकि भाई पहला भर्ती है तो उम्र में छूट मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये 2021 में ही पूरा होने वाला था, 2022 तक इनका, लेकिन बहुत से लोगों की उम्र खत्म हो चुका होगा, मुझे पता है, तो कुछ छूट देना चाहिए। अगर बिहार सरकार तो देखो कांस्टेबल में भी नहीं दिया, हर ये जो है सरकार दिया, यानी कि यूपी सरकार दिया, मध्य प्रदेश दिया, छत्तीसगढ़ दिया, ठीक। बहुत से सरकार ने कांस्टेबल में भर्ती में आपको रेलवे ने दे दिया, अब बिहार सरकार नहीं दिया एज में छूट, तो अब कहीं कहा जा सकता है, ठीक। फिर दूसरा नंबर की आपको इसमें आपको जाने के लिए बेहतरीन तैयारी रणनीति के साथ करना होगा। आपको ज़्यादा समय नहीं देगा, जब भी फॉर्म निकालेगा 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, इसलिए पहले ही आपको नियमावली मिल चुका है, सिलेबस मिल चुका है। आप जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये भी एग्जाम का फॉर्म आप ध्यान में रखिएगा और सोचिएगा कि इस एग्जाम में भी बैठना है। जब भी भर्ती आएगा मैं एक एक चीज़ आपको जानकारी बता दूंगा, लाइव आकर एक एक चीज़ आपका डाउट खत्म कर दूंगा, ठीक। मैंने सोचा आज आपको बिहार दिवस है, अब बिहार दिवस को सभी लोगों को सबले पहले शुभकामनाएं। बिहार दिवस है, यानी 22 मार्च है, जल भी दिवस है आज, अच्छे से घूमिए। और फिर होली भी है, होली को सभी को हार्दिक बधाई। हम भी जा रहे हैं घर। देखो अब लोग बोलेंगे कि सर आपको नहीं जाना चाहिए, देखो भाई यही एक ऐसा है जिसमें छुट्टी मिल पाता है, छठ है और होली है जिसमें लोग जा पाते हैं। छठ में तो हम वैसे भी नहीं गए थे घर, तो यहीं पर थे, पटना में ही रह गए थे, लेकिन होली में जाएंगे। आप लोग भी जाइए, अच्छे से धूमधाम से होली मनाइए, प्यार से सबको गला मिलिए, आइए फिर पढ़ाई कीजिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, ठीक, निरंतर, ठीक। मैं आपको बता दूं कि कोई भी हुड़दंगई से बचिएगा, नशा से ये सबसे बचिएगा, क्योंकि वो पर्व का मूड ही खराब कर देता है। बाकी आप लोगों का मन है, ठीक, आप लोग जो भी करना है, आप लोग पढ़े लिखे हैं बढ़िया से। बट मैं आज एक चीज़ आप लोगों से बता देता हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम के दौरान या आप जनरल तैयारी कर रहे हैं तो केस उससे बच कर रहिएगा, वरना मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट आते भी हैं, मिलते भी हैं, जिसका मदद करना है करता भी हूँ, लीगली रूप से मैं जानकारी भी दे देता हूँ, लेकिन बहुत ऐसा पेच आएगा जहाँ पर आपको ये लगेगा कि मेरे से छोटा सा जो गलती हुआ है वो नहीं करना चाहिए। अड़ोस पड़ोस अपने जो अपने ही फैमिली के अंदर जो लड़ाई हो जाता है उसमें केस में नाम आ जाते हैं, बहुत लोग परेशान करते हैं, ठीक। तो इस सबसे थोड़ा बच कर रहिएगा। जब जॉब लग जाएगा तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं नहीं रोक रखा हूँ, ठीक। बाकी तो सेवा करना ही आप लोगों का, तो आप इसमें आपको प्रमोशन भी है, ठीक है, ठीक, आपको प्रमोशन भी ठीक होगा। तो इस भर्ती में जो भर्ती जाएंगे 6 साल बाद वो प्रमोशन कर जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और वीडियो लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।